अगर आपके घर में सिंगल बैटरी या डबल बैटरी वाला कोई यूपीएस लगा हुआ है तो आप बहुत सस्ता बजट फ्रेंडली सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आप चार्ज कंट्रोलर से अपने यूपीएस को सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने आज यही कुछ किया है और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ डिटेल। ये मैंने एक एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर जो मैंने हार्ड रोड से ख़रीदा था, डेस्टा कंपनी का, और इसके साथ मैंने 2 ट्रीना के पैनल लगा दिए हैं। दो तकरीबन 600 वाट का एक पैनल है, तो 1200 वाट मुझे मिल रहे हैं ऊपर से। मिलने चाहिए लेकिन वो ज़ाहिर है उतने नहीं मिलते। और वायरिंग की डिटेल मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। ये जी मेरा यूपीएस है एपीसी का, ये आप देख लें। और इसकी मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इसकी यूपीएस की मैंने ये जो बैटरी की तारें हैं ये मैंने लगाई हुई हैं। ये 2 बैटरियाँ मेरी लगी हुई हैं, इसके साथ लगाई हुई हैं। और ये इसका जो है ये इसकी आउटपुट है, ये इसकी आउटपुट है, यानी यहाँ से मैं लोड ले सकता हूँ। और यहाँ ये एक तार है जिसको मैं वापडा में लगा देता हूँ तो ये बैटरियाँ चार्ज होती हैं। अब मैंने ये तार वापडा से निकाल ली है और अब मैं इसको जो है इसके साथ अपने चार्ज कंट्रोलर के साथ लगा वायरिंग कर रहा हूँ। इसकी देखें कैसे की है मैंने। यूपीएस की वायरिंग को मैंने बिल्कुल अभी तक नहीं छेड़ा। मैंने क्या किया है कि जहाँ बैटरी की तार यूपीएस को आ रही थी वहाँ से एक और तार लगा ली है, 2 तारें लगा ली हैं, एक प्लस को और एक माइनस को, और इनको मैं तारों को ले आया हूँ ब्रेकर के ज़रिए अपने एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर में। फिर जो 2 तारें सोलर से आ रही हैं, ये देखें ये सोलर से आ रही हैं तार, सोलर पैनल से आ रही हैं, इनको भी मैंने ब्रेकर्स के ज़रिए एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर में लगा दिया। अब ये मेरा सेटअप जो है ये कंप्लीट हो गया है। इतना आप देख रहे हैं कि कितना सिंपल सा सेटअप है इसका ना। तो अब मैं पहले बैटरी को ऑन करूँगा। बैटरी को ऑन करने के लिए मैं इस ब्रेकर को ऑन करता हूँ। तो ये देखें जी ये ब्रेकर ऑन हो गया और ये हमारा जो चार्ज कंट्रोलर है ये स्टार्ट हो रहा है। बता रहा है कि जी ये मैक्सिमम पीवी इतने होने चाहिए और 12 वोल्ट या 24 वोल्ट की बैटरी हो सकती है। और ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि आपकी कौन सी बैटरी लगी हुई, उस हिसाब से उसकी चार्जिंग करता है। एक चार्ज कंट्रोलर एक्चुअली एक बैटरी चार्जर होता है। वो क्या करता है कि बजाय वापडा से बैटरी को चार्ज करने के सोलर से बिजली लेके बैटरी को चार्ज कर देता है। और इस तरीके से आपको वापडा की ज़रूरत नहीं पड़ती बैटरी चार्जिंग के लिए। तो मैंने अभी तक यही सेटअप किया है। और अब मैं सोलर पैनल को भी का जो कनेक्शन है ब्रेकर है वो भी ऑन कर देता हूँ। ये देखिए जी इसका फ़ैन भी चल पड़ा है और ये सोलर पैनल का भी ऑन हो गया है। अब इसने बता दिया है कि ऊपर से कितने वोल्ट आ रहे हैं, पीवी के वोल्ट कितने आ रहे हैं, और बैटरी के वोल्ट अभी आ रहे हैं 25.7 हैं इसमें जो नज़र आ रहे हैं। और अभी इसने बैटरी की चार्जिंग शुरू नहीं की, अब शुरू कर दिया। 5 एम्पेयर से इसने बैटरी की चार्जिंग शुरू कर दी है। तो अब इसने बैटरी को चार्ज करना शुरू कर दिया है। अब हम क्या कर सकते हैं कि जी अब हमारे पास जो इसकी आउटपुट है अपने यूपीएस की, इसके ऊपर हम लोड लगा के चला सकते हैं। वापडा की तार हमने लगाई हुई नहीं है, ये देख रहे हैं आप वापडा की तार उतरी हुई है, लेकिन क्योंकि बैटरी चार्ज हो रही है तो इसलिए हमारा जो सारा लोड है वो सोलर से चलता रहेगा। मैं ऐसे करता हूँ, मेरे पास इस वक्त एक रूम कूलर लगा हुआ है, मैं उसको ऑन करता हूँ। इधर मैं लगाता हूँ तार इसकी, वो मेरा रूम कूलर है उस तरफ, वो चल पड़ा है इस वक्त और वो सोलर से चल पड़ा है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि सोलर पैनल से जो है वो बैटरी चार्ज हो रही है और 10.7 एम्पेयर से चार्ज हो रही है। और अब ये आप इसको सारा दिन जब तक ऊपर से सोलर पैनल से पावर आ रही है आपकी बैटरी चार्ज होती रहेगी और उससे आपका सारा लोड चलता रहेगा। तो अगेन मैं आपको बता दूं इसकी जो वायरिंग है बहुत सिंपल है। आपको जो एग्जिस्टिंग यूपीएस का सेटअप है उसमें आपने ज़्यादा तब्दीलियां नहीं करनी। आपने क्या करना है, जो सिंपल सेटअप है कि आपने अपनी वापडा की तार निकाल देनी है जो यूपीएस की चार्जिंग की लगी हुई थी, जैसे ये मैंने निकाल दी है। फिर आपने 2 तारें लगानी हैं बैटरी के साथ एडिशनल, और वो 2 तारें जो हैं वो आपने ब्रेकर के ज़रिए अपने एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर में लगा देनी है।
इसी तरह जो सोलर की जो 2 तारें आ रही हैं वो भी आपने अपने एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर में लगा देनी है और आपने बस चार्ज कंट्रोलर को ऑन कर देना है ब्रेकर के ज़रिए और आपका सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको किसी इलेक्ट्रीशियन को भी बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी ये काम कर सकते हैं। अभी जो मैंने सिंपल सेटअप किया है उसमें मैंने ये किया है कि ये मैंने यूपीएस की वापडा की तार निकाल दी थी ताकि चार्जिंग सिर्फ हमारे चार्ज कंट्रोलर से हो। लेकिन जब धूप ख़त्म हो जाएगी तो उस वक्त फिर आपका ये सिस्टम जो है क्या करेगा कि आपकी बैटरियों को यूज़ करेगा और बैटरियाँ जब यूज़ हो जाएंगी, डिस्चार्ज हो जाएंगी तो बंद हो जाएगा। तो उस वक्त इसको फिर वापडा देनी चाहिए, मिलनी चाहिए। वो कैसे मिलेगी? उसका तरीका ये है कि हम वापडा से एक तार लेके हम ये इधर लगा देंगे। ये आप देख रहे हैं, ये आपको 4 जो हैं कनेक्टर नज़र आ रहे होंगे जिन पे LN लिखा हुआ है, लाइव न्यूट्रल लाइव न्यूट्रल। इधर हमने वापडा को दे देना है, वापडा से कनेक्ट कर देना है इसको जो इन वाला है, और आउट वाले में हमने यूपीएस की तार लगा देनी है। अब इससे क्या होगा, क्योंकि ये हाइब्रिड चार्ज कंट्रोलर है, इससे क्या होगा कि जैसे ही आपकी बैटरी डाउन होगी किसी भी वजह से कि आपका जो है सोलर ख़त्म हो गया, ऊपर से सोलर की पावर, या बादल आ गए हैं तो तब सोलर की पावर ख़त्म हो गई है, या शाम के वक्त आपकी बैटरियाँ इतनी यूज़ हो गई हैं कि वो उनकी चार्जिंग ख़त्म हो गई है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये फिर वापडा पे ट्रांसफ़र कर देगा। यानी वो जो वापडा का जो करंट जो यूपीएस को जाना था उसको ऑन कर देगा और अब आपकी बैटरियाँ वापडा से ऑन हो जाएंगी और वापडा से चलनी शुरू हो जाएंगी। उससे ये होगा कि ऑटोमेटिकली रात के वक्त आपकी वापडा यूज़ होनी शुरू हो जाएगी और दिन के वक्त आपका सोलर पैनल से चार्जिंग होती रहेगी और उससे आपका सारा लोड चलता रहेगा। अब अगला क्वेश्चन ये है कि इस चार्ज कंट्रोलर पे 1 या 2 पैनल लगा के कितना लोड चल सकता है, कितने पंखे चल सकते हैं या कितनी लाइटें चल सकती हैं। देखिए, अगर आप एक पैनल लगाते हैं तकरीबन 600 वाट का, तो इसका मतलब है कि आपको 300 या 300 से थोड़ा सा ज़्यादा वाट आपको जो हैं 8 घंटे मिल जाएंगे। तो 300 से 350 400 वाट अगर आपको 8 घंटे मिल जाएँ तो इसका मतलब है कि एक छोटे घर का तकरीबन 3 से 4 पंखे और लाइटें वगैरह जल जाती हैं, सारा दिन चलती रहेगी। और फिर अगर आपकी बैटरी चार्ज हुई हुई है और आपने बड़ी बैटरी लगाई हुई है टेबलर, तो 3-4 घंटे वो भी आपके उसमें निकल जाएंगे। यानी आपका जो है 12 घंटे जो है आपने आपको सोलर का बेनिफिट दे सकते हैं। तो आपका अगर कोई बिल जितना भी आता है उस लोड का वो आधा हो जाएगा। और अगर आपका लोड ज़्यादा है तो आप 2 पैनल लगा लें। 2 पैनल का मतलब है 600 से 700 या 800 वाट तक जो है आपको मिल जाएगी पावर, और एक 5 से 10 मरले का जो एवरेज लोड है वो आराम से रन हो जाएगा। यानी हमारे घर का लोड भी जो है फ्रिज को निकाल के तकरीबन 600-700 वाट है। यानी हमारे घर का लोड जो है 2 सोलर पैनल पे चल सकता है, एसीज़ को और फ्रिज को निकाल के और वाटर डिस्पेंसर को निकाल के। तो इस तरह से आपकी काफ़ी बचत हो जाती है। अगर आप एक पैनल लगाएं तो आप तकरीबन महीने के 100 यूनिट बचा सकते हैं, और अगर आप 2 पैनल लगाएं तो आप महीने के तकरीबन 200 यूनिट बचा सकते हैं। एग्जैक्ट कैलकुलेशन और जो लोड की है मैनेजमेंट, वो मैं आपको फिर एक और वीडियो में शेयर करूँगा। मैंने अभी कल ही सेटअप किया है ये सारा कुछ। मैंने हर तरह की टेस्टिंग अभी तक नहीं की, और वो मैं टेस्टिंग करके फिर एक और वीडियो बना के मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने अपने यूपीएस को वापडा के साथ कनेक्ट कर दिया चार्ज कंट्रोलर के थ्रू। और चार्ज कंट्रोलर के थ्रू वापडा से कनेक्ट करने का फ़ायदा ये है कि जब चार्ज कंट्रोलर को सोलर पैनल से पावर नहीं आएगी तो वो वापडा को ऑन कर देगा यूपीएस के लिए। तो हमारा लोड जो है वो फिर वापडा से चलना शुरू हो जाएगा अनइंटरप्टेड, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। कनेक्शन की डिटेल कुछ इस तरह से है कि ये तार जो है ये वापडा की आ रही है, इसको मैंने ला के इधर वो आप देख रहे हैं 4 तारों में से ये 2 तारें ये वाली हैं, ये वाली 2 तारें हैं, ये मैंने इन कर दिए हैं। और फिर इधर से मैंने ये आउटपुट ले लिया है, और इस आउटपुट को मैंने जो है वो उसके सॉकेट के साथ लगा दिया है यूपीएस के। तो अब यूपीएस को वापडा भी ऑटोमेटिकली मिल जाएगी जब सोलर पैनल से पावर आनी ख़त्म होगी। तो ये आपका मुकम्मल हाइब्रिड सिस्टम बन गया है।
जो दिन के वक्त सोलर से चल जाएगा और शाम को और रात को जो है आपका वापडा से चल जाएगा। ये चार्ज कंट्रोलर मैंने हार रोड से ख़रीदा था और ये डस्टर जो है अच्छी रिप्यूटेबल कंपनी है। आपको 1 साल की वारंटी देते हैं और आपको हार रोड पे ही आप जो इनके आउटलेट है वहीं से आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं। 22,000 का ये चार्ज कंट्रोलर हो गया। 22,000 की एक प्लेट होती है जो 600 वाट की होती है तकरीबन। तो 2 पैनल जो हैं, 2 प्लेटें जो हैं आपकी 44,000 की ये हो गई और 22,000 चार्ज कंट्रोलर का आपने डाला तो 66,000 हो गए। कुछ 2,000 रुपये 4,000 रुपये आप डाल लें ब्रेकर्स के प्लस थोड़ी सी केबल के, तो 70,000 में आपका ये सेटअप आपका 2 पैनल्स का आपका 70,000 में सेटअप हो जाता है, जिससे आप अपने घर का जो नॉर्मल लोड है वो आप इजीली रन कर सकते हैं। इसमें अज्यूम ये मैं कर रहा हूँ कि आपके पास एक बैटरी या 2 बैटरियाँ और एक यूपीएस आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि उस बैटरी की और यूपीएस की कॉस्ट इस 70,000 में शामिल नहीं है। अपने सेटअप के ख़र्चे में 6 से 7,000 रुपये आप इस स्टैंड का भी ऐड कर लें। ये जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने L2 स्टैंड लगा हुआ है जिस पे एक पैनल लगा हुआ है, लेकिन इस पे 2 पैनल लग सकते हैं। मैंने जो सेटअप किया है उसमें ये आप देख रहे हैं ये 2 पैनल मैंने अटैच किए हैं, लेकिन इस चार्ज कंट्रोलर के साथ आप 4 पैनल भी अटैच कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप 44,000 मज़ीद आप खर्च करें और 4 पैनल आप इंस्टॉल कर लें। आपका तकरीबन 2400 जो है ना 2400 वाट आपको मिल जाएंगे सोलर पैनल से, जो कि कम एफिशिएंसी के बावजूद आपको 1200-1500 वाट आपको मिल जाएंगे यूज़ करने के लिए। ओवरसाइज़ करना है क्या, एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आपका लोड कम भी है तो तब भी आपको सुबह और शाम जो है वो अच्छी एफिशिएंसी मिल जाती है और आप देर तक जो है सोलर की पावर से फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरा जो यूपीएस है वो 600 वाट की मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है एपीसी वाला। इससे ज़्यादा मैं इससे आउटपुट लूँ तो इसकी ओवरलोड की लाइट ऑन हो जाती है और ख़राब भी हो सकता है। तो अगर आप ज़्यादा आउटपुट लेना चाहते हैं, 1000 वाट लेना चाहते हैं, 1500 वाट लेना चाहते हैं, तो पैनल्स के साथ साथ आपके यूपीएस में भी इतनी पावर होनी चाहिए कि वो आपको 1000 वाट या 1500 वाट दे सके।